जिनसी भेड़ियों का वक्त करीब आ गया। हुकूमत ने दरिंदों को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली। वफाकी काबीना ने सख्त सजाओं की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुआशरे को महफूज बनाना चाहते हैं। रेप के जो मुल्ज़िमान होते हैं वो अक्सर उनको रिलीफ मिल जाती है। रेप और गैंग रेप क्या, उस सज़ाएं क्या हो सकती हैं, ये सारा एक मुफस्सल एक कानून सा बनाया है जिसकी के उसूली अप्रूवल दी कैबिनेट में। और ज्यादती के मुजरिमों के लिए सजाए मौत भी तजवीज़ की गई है। कवानीन मुतारिफ कराने से वाक़यात की रोकथाम होगी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हुकूमत की कोशिश है कि ज्यादती से मुतल्लिक कवानीन में कोई सुकम बाकी न रहे। वायरस की निशानाबाजी, सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। कारोबारी औकात महदूद कर दी है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। फैसले के खिलाफ डट गए। पंजाब में कारोबार के औकात शाम 6 या 8 बजे तक महदूद करने पर गौर। मुजफ्फराबाद में 15 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन जारी। स्कूल और कॉलेज बंद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। पिशावर में 4 शादी हाल, 9 रेस्टोरेंट और 1000 से ज्यादा दुकानें सील। किस्सा खानी बाजार में दुकानों की सेल तोड़ने पर 32 अफराद धर लिए गए। दुकानदारों को शदीद एहतजाज। दिन ब दिन कोरोना से वाक़या होने वाले अमवात में इजाफा हो रहा है। ये काबिल तशवीशनाक है, लेकिन इस नाजुक हालात में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा है। मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये इंतहाई काबिल अफसोस है। हुकूमत और अपोजिशन जलसा खेल कर कोरोना को दावत दे रहे हैं। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक हद तक फैल रही है। हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। आलमी वबा की पहली और दूसरी लहर में अपोजिशन का किरदार इंसानियत से आ रही। ये अपने मफादात के लिए मुल्क व कौम को दाव पर लगा सकते हैं। अवामी रद्द अमल भी आ गया, कोई शर्म होती है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का ट्वीट। बेगम शमीम अख्तर की आखिरी रसूमात। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की तजवीज़। पंजाब काबीना ने मंजूर कर ली। रिहाई 5 रोज के लिए होगी। शरीफ खानदान का बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा महमूद पैमाने पर कराने से इनकार। मरियम नवाज कहती है जनाजे में शिरकत करने का ख्वाहिशमंद हर शख्स नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है। नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि वो तशरीफ लाएं और जनाजे में शिरकत करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत कर रहा है। नवाज शरीफ से चौधरी बरादरान का टेलीफोन पर राब्ता। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की साबिक वज़ीर आज़म से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। दरोज के दौरान चीनी 10 से 12 रुपए सस्ती हुई। कीमत मजीद कम होगी। रेट बढ़ने पर कानून साजी की गई है। 50,000 की बजाय 50 लाख रुपए यौमिया जुर्माना रखा गया है। वफाकी वजीर हमाद अजहर की गुफ्तगू। खुसरो बख्तियार कहते हैं गंदम की पैदावार 2 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन रही। आबादी में इजाफे के साथ ज़रूरी पैदावार नहीं बढ़ी। हायर एजुकेशन कमीशन का 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान। किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार। नोटिफिकेशन जारी। यूनिवर्सिटियां फौरी तौर पर गैर कानूनी प्रोग्राम्स में दाखिले बंद कर दें। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सूबे में CPEC के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक गुफ्तगू। लाहौर में चाइना सेंटर, CPEC टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक।
तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 10 नशस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी की 3, मुस्लिम लीग नून की 2, JUI फे और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक नशस्त। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला बयानात कलमबंद होने तक मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इश्तिहारात की तामील करने वाले अफसरान के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। FIA लाहौर के अफसर एजाज अहमद तारिक मसूद के बयानात कलमबंद होंगे। जाली अकाउंट्स केस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला मुलजिम नामजद। नैब ने SCCP में रजिस्टर्ड 31 लाख शेयर्स मुंजमद कर दिए। साबिक MD PIA एजाज हारून को भी केस में मुलजिम नामजद कर लिया। PIA के मुअत्तल पायलट की लाइसेंस मनसूखी से मुतल्लिक केस। कौमी एयरलाइन तबाह हो गई, 2 साल गुजर गए, DG तैनात ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 2 से 3 दिन में नए DG एविएशन तैनात कर दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी, इलाकाई अमूर, स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर बातचीत। कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सदर मुमलिकत कामन हाथी को अलविदा कहने इस्लामाबाद चिड़ियाघर पहुंच गए। आरिफ अलवी को हाथी को कंबोडिया ले जाने के इंतजामात पर ब्रीफिंग। कामन कंबोडिया की पनागाह में खुश रहेगा, सदर मुमलिकत पर उम्मीद। BBC ने दुनिया भर से 2020 के मुतासिर कुन और बासर 100 ख़वातीन की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी सानिया नश्तर और पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान के नाम भी शामिल। वीना मलिक और असद खटक के दरमियान सर जंग में शिद्दत आ गई। अदाकारा ने साबिक शौहर को 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भिजवा दिया। असद खटक के सारे अखराजात मेरी बेटी उठाती रही। वीना मलिक के वालिद भी मैदान में आ गए। चांद की मिट्टी जमीन पर आएगी, बड़े मिशन का बड़ा कदम। चीन ने रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट खला में रवाना कर दिया। चीनी खलाई मिशन नवंबर के आखिरी दिनों में चांद पर उतरेगा। दौरा न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट टीम ऑकलैंड से बजरिया परवाज क्राइस्टचर्च पहुंच गई। कोरोना SOPs के पेश नजर खिलाड़ी 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। कौमी स्क्वाड के कोविड-19 समेत मजमूई तौर पर 3 टेस्ट किए जाएंगे। फुर्ती आसमान से गिरते रुई के गालों और खजा के दिलफरेब रंगों ने गिज़र की दिलकशी को 4 चांद लगा दिए। दिलकश नज़ारे देखने के लिए सयाहों की आमद। मौसम की दिलकशी देखते हुए हर शख्स पर तिलिस्म तारी।